This program is sponsored by बुलबुल ऑयल। जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ कमाल की एक्ट्रेस रोमी शर्मा, एक्ट्रेस के साथ साथ ये सोशल एक्टिविस्ट भी है। आज बिना समय व्यर्थ किए हुए हम सीधा उन्हीं से मुलाकात करते हैं। जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले बिगिनिंग से ही शुरू करेंगे हम। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जम्मू में तो मैं गाड़ीगढ़ पैदा हुई, पली बड़ी, बट जो मेरे फोर फादर्स हैं वो डेफिनेटली पुंछ से 1947 में माइग्रेट करके यहाँ आए थे। पुंछ, जिस पुंछ की मैं बात कर रही हूँ वो अभी जो इंडिया में है वो नहीं है। पुंछ बेसिकली हम पलंदरी के हैं, जो अभी पीओजेके में है, जिसको वहाँ के लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं। चलो, ये आपने अच्छा किया कि क्लियर कर दिया कि कौन से पुंछ से हैं आप। नहीं तो मैं भी यही सोच रहा था कि ये नौशहरा पुंछ अपना पुंछ। अच्छा, ठीक है। कब से शुरू किया है ये एक्टिंग वगैरह का? एक्टिंग देखिए 1993 में एनएसडी की फर्स्ट टाइम जम्मू में वर्कशॉप हो रही थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। ओके। तो मैं तब स्कूल में थी, मैंने भी वहाँ से एक एप्लीकेशन भर दी और उसके बाद आपको पता ही होगा कि दिल्ली से लोग आए हुए थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। उन्होंने 1-2 राउंड ऑडिशंस लिए और उसके बाद मैं क्वालिफाई कर गई और मैंने 40 डेज़ की वर्कशॉप करी। उसके बाद ये एक्टिंग का सफ़र शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर कहाँ काम मिला या कहाँ से शुरुआत हुई कि? हाँ, उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि देखिए, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की फर्स्ट टाइम वर्कशॉप हो रही थी जम्मू में। तो लोगों को बड़ा क्रेज था, जो भी यहाँ के डायरेक्टर्स थे। ऑब्वियसली एनएसडी का एक नाम है, नेशनल लेवल का वो है, इंस्टीट्यूट है। तो जब वहाँ पे लोकल डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सारी दुनिया ही आई थी तब देखने। तो उन्होंने मुझे स्टेज पे देखा, जो एक प्ले एनएसडी में हमने तैयार किया था, एम के रैना सर डायरेक्टर थे उसके। तो कबीरा खड़ा बाजार में प्ले था, और जब यहाँ के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ने देखा तो उनको मेरा काम पसंद आया, मैं अच्छी लगी। तो उसके बाद मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी बेवफा थी, डॉक्टर बलजीत सिंह रैना की। उसमें फिर मैंने बतौर अभिनेत्री काम किया मेन रोल में, और वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैंने थिएटर से भी जुड़ी, नटरंग के साथ किया, एमेच्योर थिएटर जो है मुश्ताक सर का, उनके साथ किया। तो मतलब सिलसिला चलता ही गया, फिर वो थमा नहीं, कहीं रुका नहीं। तो वैसे बलजीत सिंह रैना जी की एक और मूवी आ रही है लेटेस्ट में, फैंटेसिया। तो उसमें आपको काम करने का मौका मिला या? नहीं, बिकॉज आपको पता है आजकल मैं जम्मू में नहीं हूँ, जम्मू से बाहर हूँ, तो मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई हैं अभी टाइम के साथ, प्रेफरेंस कुछ और है। तो आजकल आप कहाँ रह रहे हैं? फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए? तो वो आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज वहाँ सेटल हो गए हैं? नहीं, मैं आफ्टर मैरिज तो नहीं कह सकते, मुझे अभी 4 साल ही हुए हैं दिल्ली में। ओके। मेरे हस्बैंड का एक्चुअली ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हम लोग हिंदुस्तान के हर शहर में घूमते रहते हैं। अच्छा, इसलिए आप शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी भी अगर काम की जरूरत पड़ती है तो आप जम्मू आते रहते हैं? बिल्कुल, मैं जम्मू अक्सर आती जाती रहती हूँ, और जो इस फील्ड से लोग जुड़े हुए लोग हैं मुझे हमेशा देखते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। तो जैसे आप 4 साल से वहाँ शिफ्ट कर गए रोमी, तो आप जैसे कह रहे हैं कि हस्बैंड भी वहीं पर होते हैं, बच्चे भी आपके वहीं हैं, तो इसका मतलब फैमिली की सपोर्ट पूरी है आपको? टचवुड, आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट वे कि फैमिली की बहुत सपोर्ट है। अगर आपको पता है कि हस्बैंड की सपोर्ट नहीं हो, बच्चों की सपोर्ट नहीं हो, तो मतलब घर से निकलना बहुत मुश्किल है। और मेरे जैसे इंसान तो घर में ही नहीं बैठता, बिकॉज जैसे आपने इंट्रोडक्शन दे दी कि सोशल एक्टिविस्ट भी मैं हूँ, तो मैं तो हमेशा फील्ड में ही रहती हूँ। बिल्कुल। तो फैमिली की सपोर्ट बहुत है। जैसे आपने बलजीत सिंह रैना जी की मूवी की, तो ऐसा भी रहता है कि काम उतना हमारे जम्मू कश्मीर में है नहीं कि आदमी सिर्फ इसी के ऊपर फोकस कर ले कि चलो यार इसी में काम करते हैं तो फ्यूचर भी इसमें सिक्योर हो जाता है। तो उसको कैसे कंटिन्यू किया और कैसे आपको लगा कि मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए थोड़ा सा? देखिए, जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ उस टाइम तो इतना काम था कि काम की कमी ही नहीं थी। मुझे याद है कि मैं मानसर से बटोत जाती थी, बटोत से कूद जाती थी, कूद से मैं श्रीनगर चली जाती थी शूट के लिए। तो महीना मैं घर पे ही नहीं आती थी, बिकॉज वो फ्लड आया था एक सीरियल्स का ना, और वो चलता गया कुछ साल, तो काफ़ी काम था। उसके अलावा मैंने सिर्फ जम्मू के लोगों के साथ काम नहीं किया, मैंने बाहर के डायरेक्टर्स के साथ काफ़ी काम किया, काफ़ी सारे चैनल्स के लिए मैंने काम किया। तो मेरा काम टचवुड चलता ही रहा और मैंने बहुत काम किया। जम्मू के साथ काम नहीं किया, उसकी कोई वजह स्पेशल या काम? सिर्फ जम्मू के साथ लोगों के साथ काम नहीं किया, मैंने बाहर भी काफ़ी लोगों के साथ काम किया, तो मुझे काम की कभी कमी नहीं रही, मेरा काम चलता ही रहा कॉन्टिन्यूस। अच्छा, बल्कि आप स्टेट से बाहर भी आपने काफ़ी बहुत काम किया है मैंने। तो कुछ सीरियल्स वगैरह, कुछ स्पेशल सीरियल्स कुछ जिसमें आपको लगे? बिल्कुल, पद्मा जी की नॉवल पे उनके एक केसर सिंह डायरेक्टर थे दिल्ली से, उनकी मैंने कुछ सीरियल्स किए हैं।
पद्मा जी के कौन वाई, उन्ना बनक देरी, बड़े अच्छी अच्छी उनकी नॉवेल्स पे फीमेल ओरिएंटेड उसमें किया है। वेद राही जी की आप देखिए कि फायर एंड स्नो मैंने की थी, पंचेरी में शूट हुई थी किसी फेस्टिवल के लिए, तब वो 17 mm के लिए शूट हुई थी। आज से मतलब मैं 20-25 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उसी तरह दिनेश बब्बर थे, उनके साथ काम किया। जयदेव चक्रवर्ती हैं बॉम्बे के, उनके साथ काम किया। तो बहुत लोगों के साथ काम किया। तारिक शाहजी शोमानंद जी आई हुई थी, उनका मैंने सीरियल किया पत्थर की लकीर श्रीनगर में। तो काफ़ी काम किया है। अभी तो गौतम सरकार थे, उनका काम किया। मतलब प्रोड्यूसर्स की लिस्ट तो एंडलेस है, अब मुझे याद भी नहीं है इतने सालों के बाद। तो रोमी वैसे एक चीज़ है, मुझे ये लगता है कि आप लकी हैं कि आपको काम की कभी कमी नहीं हुई है, जिस तरह से आप कह रही हैं। बिल्कुल, टच वुड। नहीं बिल्कुल, वो देखिए ना, आप अगर मेरा बायोडाटा देखेंगे तो उसमें आपको कम से कम भी 350 प्लस सीरियल्स मिलेंगे। ओके। 350 प्लस सीरियल्स बहुत होते हैं, मतलब आप काम करते ही हैं तभी आपका बायोडाटा में ऐड होती हैं चीजें। बिल्कुल 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 होती है। तो रोमी आप पुंछ से बिलोंग करती हैं जी। तो मैंने अभी आपके कुछ छोटी शॉर्ट फिल्म्स देखी हैं, कॉमेडी के तौर पे आपने तैयार की हैं जी। तो वो पुंछी भाषा को आपने यूज़ किया है उसमें। तो ये काफ़ी कम रहता है कि उस भाषा को यूज़ किया जाए, जैसे और क्या करने पे हो कुदरत जाने पे हो। वो उसका क्या मोटिव है कि आप उस भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं या कुछ? हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। एक्चुअली 2018 से एक मेरी लाइफ में आप कह सकते हैं नया मोड़ आया। मैंने अपनी कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने का बीड़ा उठाया और बहुत सीरियसली इस पे काम चल रहा है। और ये जो 1947 में पार्टीशन में जो फैमिलीज आपस में बिछड़ गई थी जी। आपको शायद पता हो कि बिल्कुल उस टाइम मतलब भाई इधर आ गए, बहनें उधर रह गई, बिल्कुल माँ इधर आ गई या उधर रह गई और बच्चे उनके दूसरी तरफ रह गए। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, बहुत बड़ी त्रासदी थी ये। तो उन फैमिलीज को मैंने सोशल मीडिया के थ्रू मिलाने का बीड़ा उठाया और अभी तक हम 40 प्लस फैमिलीज मिला चुके हैं। ओके। तो आप देखिए कि जो एलओसी के उस पार लोग रहते हैं वो भी पुंछी बोलते हैं, उनका कल्चर हमारा कल्चर बिल्कुल सेम है, हमारी ज़ुबान से सेम है, प्लस हमारा दर्द भी साझा है। दर्द कैसे साझा है? बिकॉज इस तरफ से पुंछ उजड़ा और उस तरफ लोग शिफ्ट हो गए और वहाँ से हम लोग उजड़ के इस तरफ आए। जैसे आपने बताया था आप भी मीरपुर से हैं, बिल्कुल। तो देखिए मीरपुर के भी लोग उजड़ के इधर आए। मीरपुर में भी बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा जेनोसाइड था हिस्ट्री में। ओके। तो अभी उन लोगों के साथ मैं कुछ काम कर रही हूँ, उन लोगों के लिए मैं कुछ काम कर रही हूँ, उन परिवारों के लिए मैं कुछ कर रही हूँ। अच्छा, तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसे आप पुंछ से ही हैं तो आप भाषा बोल लेती हैं पुंछ की? बिल्कुल, आप अगर मेरे पेज पे लाइव प्रोग्राम्स देखिए नहीं लाइव रोमी वो बात थोड़ी सी ना आम लोगों के लिए होगी कि लाइव हम पेज देखें। मी लगना मैं तुसा कने होने गल करी सकना। बिल्कुल बिल्कुल करो, तुस गल मैं बोलनी है ना। तुसे बड़ियो कॉमेडी भी देखी ना जेडी तुसे गल कीती ता ओ बिल्कुल कॉमेडी में अपनी जुबान नहीं मैं उयो तकना पिया सा ते मी लगा यार ये ते आसानी भाषा बोलने पे ते इना कने जड़ी ऐसा मुलाकात जल्दी करनी है। तो मैं इसे वास्ते तुसा की अप्रोच किया कि मैं कहा चलो रोमी जी तुस टाइम करसो ते तुस आयो ते रोमी देखो कि आज सवेरे ने मैं पूरा नवेंशहर बॉर्डर घुमा लेनी है। तुसें पता है बिल्कुल जीरो लाइन ऊपर गई नहीं सी क्योंकि मैं उत्थे भी लोकें कने मिलना चाहनी सी, उन्हें प्रॉब्लम्स जानना चाहनी सी। ओ फिर सारे मैं इंटरव्यूज वगैरह करी, उन मैं इत्थे पुजी हां तुसें कोल है ना। ते तुसा की मी लगना है जे भी पकड़ पूरी है इस भाषा पर जिन्नी तुम बोलने हैं। बिल्कुल पुंछियां तो पकड़ होनी चाहिए ना, जरूरी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और असई मी लगना कि अपनी भाषा कने प्यार जड़ा रखना चाहिए। बिल्कुल सारे ही रखना चाहिए ना। देखो मैं आनिया डोगरे होइन, पंजाबी होइन, कश्मीरी होइन, अपनी जुबान असनी पहचान है। बिल्कुल है ना। अगर अस अपनी जुबान अपना कल्चर भुलिए ने तो फिर असनी शनाख्त जड़ी है खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जानी है। और मैं तुसें इयो आखना पिया कि जिले असा की कोई अपने कल्चर दा अपने इलाके ना कोई बंदा मिलना तो असा की बहुत खुशी होनी है कि चलो यार असा की भी आज कुछ पुराना वक्त याद आई गया। बिल्कुल सही गल। बस कर हुन बस कर। मैं सुना हाँ वो 2 डब्बे मंगाई उड़ा ना कोई। किसने डब्बे? ये भी कोई पूछे ली गल दी। इन्नी देर बाद पे कह गए सन कम से कम खाली हाथ थोड़े गिने। खाली हाथ गया बैग ना नहीं करने के। मैं जेडे बैग 2-3 बैग चुकी नहीं तो खाली हाथ होने। पले लोका जेडे उत्थे घर बच्चे दे उन्होंने की खा दिया भी ते नेना कि नहीं। और सोरिया ने घर लोग खा दिया गए ने, खाया नहीं गए ने। सुधरी अच्छा उन जमाना बदलिया कि नेना भी पैना वो तो नहीं मंगने। आहो तू की जोलना लानस करने उथे छोड़ी ऐसा और खान छोड़ता मैं। अच्छा गल सुना। हां तो दोस्त आपने फोन करा ना कहां है सु दीनू वीर के यहाँ 2 मिठाइयां डब्बे नहीं अच्छे उन मिठाइयां नहीं गला मैं आने से मंगाई ओड़ा ना सुनया करा गल समझया करा। चल मंगाना सु जल्दी कर फिर जल्दी कर मंगाना मैं ठीक है मैं मंगाना जल्दी करे उन्हें ज्यादा देर ना लाया ना बस मैं तैयार हुई। बस ठीक है। से आपने कहा हमने फैमिलीज को मिलाया है तो उसका काम चल रहा है कंटिन्यू क्या?
काम चल रहा है और मैं आपको बताऊं कि देखिए इनिशिएटिव मैंने लिया, ये काम मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, मतलब लाखों की तादाद में लोग हैं अगर मैं आपको बताऊं। और पर्टिकुलर एक टीम है जिसमें फैसल भाई हैं, रईस वीर हैं, अखलाक वीर हैं, ज़ुबैर भाई हैं, ये जो लोग हैं, मतलब शफकत राजा साहब हैं, सयम हैं, इस तरफ से बहुत सारे लोग हैं अपने, ये जो लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा मेरा अपना एक NGO है, NGO में भी मेरी फ्रेंड्स हैं। हमने गवर्नमेंट से अभी किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं लिए, बस वो मेरी फ्रेंड्स हैं जो हम मिलके ये सब काम कर रही हैं। उसमें समीक्षा है, अनुराधा है, भावना है, मीनाक्षी है, तो एक टीम है, आभा है। तो ये एक टीम है जो मिलके हमेशा हर टाइम हम किसी भी सोशल एक्टिविटी के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पे भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, लोगों को हमारी ज़रूरत हो, हम लोग हमेशा वहाँ पहुँच जाते हैं। समीक्षा है। तो वैसे जैसे आप रोमी कह रहे हो कि टीम है जी, क्योंकि अगर इंसान अकेला कुछ करना चाहे वो नहीं कर सकता है। जी। जब तक आपकी टीम नहीं है आप कुछ उसको नहीं आगे ला सकते। Exactly. क्योंकि आपके साथ एक टीम जुड़ गई है तो आपको भी हौसला हो जाता है, यार अगर मैं ये करूंगा मेरे लिए पीछे पूरी मेरी टीम खड़ी है। बिल्कुल, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं रोमी जी आजकल एक नेक काम में लगी हुई हैं, मिलाने का काम कर रही हैं, जो आजकल की दुनिया में बड़ा मुश्किल हो गया। रोमी, तो आजकल आप कुछ नए सीरियल्स पे भी काम कर रही हैं या कुछ क्या कोई नए प्रोजेक्ट? जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा अभी बुक का चल रहा है, मेरी सेकंड बुक आने वाली है, इसी मंथ आने वाली है। इनफैक्ट उस पर मेरा 2.5 साल से काम चल रहा था, बाकी सारे कामों के साथ। जी। मैं आपको बताऊं कि जब ये कोरोना पीक पे था तब हमने दिल्ली में बहुत काम किया। आप बस स्टैंड्स ले लें या नेशनल हाईवे ले लें, उसके लिए मुझे काफ़ी सम्मानों से भी नवाजा गया। उसके अलावा एक तो मेरा वो सोशल वर्क हो गया, उसके अलावा ये जो मेरा पुंछी परिवार का चल रहा है ये तो रेगुलर चल रहा है। मैं LOC के उस पार से लोगों के इंटरव्यूज़ लेती हूँ अपने पेज पे। मतलब हर चीज़ में आपको टाई अप करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है ना। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अभी हमारा कैलेंडर निकलेगा, कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं, लोगों को मिला रहे हैं अपने जो कम्युनिटी में, मतलब जिन लोगों ने अच्छा कुछ किया है, लोगों की सेल्फलेसली हेल्प करी है, उन लोगों को हम सामने ला रहे हैं ताकि पुंछ के लोग भी सामने आए, उन लोगों को पता चले कि यस मतलब बहुत दूर पहुंचे लोग और इनका भी लोग जानते ही नहीं थे बाहर। मैं तो बड़ी शॉक्ड थी कि लोग कश्मीर ही जानते हैं, वैसे जम्मू भी नहीं जानते, है ना। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। तो लोगों को बताया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जो अपने आप को आज़ाद कश्मीर के कहते हैं, वो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं। तो मेरी उनसे ये लड़ाई है और मैं उनको ये बता रही हूँ कि देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके कश्मीरी होने से, मगर आप कश्मीरी नहीं हो। जब आप कड़ी खाते हो, आप चटनी खाते हो तिम्बरू की है, तो आप सोए ने सागा नहीं, मतलब वो कड़ी खाते हैं सोए के साग की, कोलियाड़ की, आपको तो पता होगा, बींगा मीरपुरी। तो आप कैसे मतलब अपने आप को कश्मीरी कहते हैं। लेकिन ये एक अलग ही एजेंडा है कि उनको बिल्कुल उस तरफ शिफ्ट कर दिया गया कश्मीर पे। तो इस तरह की चीजें हैं जो मैं इनको जरा एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज़ लोगों को अपनी पहचान ही भूल गई है, तो वो करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली ये एक तरीके से कहें तो मिसगाइड भी किया जा रहा है कई एंगल से ना। बिल्कुल। तो रोमी, मुझे ये लगता है कि अगर आपसे कोई भी अप्रोच करता है, किसी तरह की हेल्प करता है, तो आप पूरी तरह से उसके साथ हो जाते हैं। जितना आपके हाथ में हो आप करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहती हूँ, स्पेशली कि जो 1947 में लोग बिछड़े थे, अगर कोई ऐसी फैमिलीज हैं, आप जो मेरा फेसबुक पेज है रोमी शर्मा पुंछी, अपना पुंछी परिवार पीर पंजाल, आप उसके थ्रू मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स भेज सकते हैं, अपना वीडियो बुजुर्गों का बना के भेज सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी जगह पीछे छूटी हैं उनके फोटोग्राफ्स हम आपको ला के देंगे, उनके वीडियोस बना के देंगे। और अगर वहाँ के जो बुजुर्ग, जिनके आपके बुजुर्ग नाम लेते हैं, उनसे भी आपकी बात करवा देंगे और वो वीडियोस भी हम मंगवा सकते हैं। रोमी, ये कोरोना काल आया बीच में, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो चल रहे थे या बंद हो गए या रीस्टार्ट? कोरोना में देखिए ये हुआ कि कोरोना में मेरा एक NGO का काम बहुत मैं बिज़ी थी। जैसे मैंने आपको बोला कि पीक पे था, लेकिन मैंने लोकल जो दिल्ली में SDM है उनकी हेल्प से, लोकल पुलिस की हेल्प से, हम लोग जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स, आपने न्यूज़ में देखा होगा, मैं तो खैर फेस टू फेस जाके हमने कोशिश की उन लोगों की हेल्प के लिए। हम टाई अप कर लेते थे लोकल पुलिस से, लोकल SDM ऑफिस से, तो उनको हम फूड प्रोवाइड करते थे, उनको रास्ते के लिए छाछ वगैरह प्रोवाइड करते थे। बहुत गर्मी थी और वो लोग ऐसे थे कि दूर दराज के गांव से ना 3 बजे मतलब घर छोड़ के निकल पड़ते थे और सुबह वहाँ पहुँचते थे। फिर सुबह उनको सड़कों पे बिठाया जाता था, बिकॉज शाम को फिर उनको बसों में भर के रेलवे स्टेशन पे पहुँचाया जाता था। तो दिन भर हमसे जितनी हेल्प होती थी। उसके पहले देखिए, जब फेब में दिल्ली में क्लैश हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी जाके विक्टिम्स की काफ़ी हेल्प करी, मैं और मेरी टीम ने। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कोरोना की वजह से मैंने लाइफ को रुकने नहीं दिया और एक्टिविटीज़ को रुकने नहीं दिया, बिकॉज मुझे ये लगता है कि लाइफ
चलते रहने का नाम है ना। आप घर से बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ आज ऑडियंस से साझा करना चाहती हूँ कि अभी कोरोना कॉल में कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी भी हुई। अभी एक मिसेस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी पेजेंट हो रहा है और उसमें मैंने 3 राउंड्स क्लियर करके फाइनली मैं फाइनल राउंड में पहुँच गई हूँ, जिसका फाइनल इज 6 मई को। तो वो मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं जो आपने सोची नहीं होती हैं। और जैसे मैंने कहा दूसरी बुक आ रही है तो ऑब्वियसली उस पर भी मेरा काम चल रहा था। तो कोरोना की वजह से मेरा कुछ भी रुका नहीं, चल ही रहा है। आप जो भी ये इनिशिएटिव लेती हैं किसी भी काम में, तो इसके लिए कोई प्लानिंग्स होती हैं या निकल के आ जाता है? कुछ प्लानिंग नहीं होती। मुझे नहीं पता कि कल मैं क्या करना शुरू कर दूं। ये ऑल ऑफ अ सडन ही कुछ ऐसा मतलब एक आप कहें कि आइडिया आता है दिमाग में और बस उसके पीछे फिर मैं दिन रात पागलों की तरह लग जाती हूँ। तो कुछ प्लानिंग नहीं होती मेरी। तो ये तो कलाकारों की पहली निशानी है ना, जुनूनी होते हैं, जुनूनी थोड़े से। है बस वो एक काम को जब पकड़ लिया तो उसको हमने बिल्कुल एक्यूरेट करके छोड़ना है। वही बात है। तो कुछ और कोई, जैसे आप पुंछ के लिए बड़ा करना चाहते हैं जो भी? अभी मैं एक प्रोग्राम प्लान कर रही हूँ। काफ़ी तरह के हमने प्रोग्राम्स कर लिए। पुंछ की हिस्ट्री मुझे लोगों ने बोला था कि आप प्लीज़, हमें हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। ओके। तो मैंने काफ़ी हिस्टोरियंस को मैंने कांटेक्ट किया और कहानी पुंछानी करके उसको मैंने टाइटल दिया था और उसमें काफ़ी हिस्टोरियंस आए थे जिन्होंने बुक्स वगैरह लिखी थी, आर और पार दोनों तरफ से। ओके, गुड। वो प्रोग्राम किया। उसके अलावा मैंने लिटरेरी प्रोग्राम किया, लिटरेरी लोगों को लिया, एलओसो के उस पार से और इस पार से। गुड। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो गए। एक पुंछाने तारे वो भी थे। एक अब जो प्रोग्राम में प्लान कर रही हूँ वो स्पोर्ट्स पे है कि हमारा पुंछ के बच्चे, आप देखिए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इतने आगे जा चुके हैं मगर लोगों को पता ही नहीं कि ये दुनिया के किस कोने से उठ के आए। तो अब मैं उन बच्चों पे एक प्रोग्राम बड़ी जल्दी सामने लेके आऊंगी। प्लानिंग कुछ भी नहीं है, बस आइडिया मेरे दिमाग में आ गया है और पुंछ के लोगों की हेल्प से ही ऑब्वियसली वो मैं काम बिल्कुल 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 बहुत जल्दी वो लोगों के सामने आने वाला है। आप किसी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको भी अपने लिए कुछ करने की सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो है। बिल्कुल, ये बात सही है। तो रोमी, ये बड़ा अच्छा आप बता रहे हो। कहानी पुंछानी और पुंछानी, और दूसरी कौन सी बताई आपने? पुंछाने तारे। पुंछाने भाई देखो, एज ए मीरपुरी इसी भाषा के साथ मैं भी चलता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मुझे लगता है मुझे फॉलो करना पड़ेगा रोमी को। तो रोमी, कोई फ्यूचर प्लान्स? जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी कुछ प्लानिंग नहीं होती, ये सीधा सा देखो, इसका जवाब वो पहले ही दे चुकी है मुझे बातों में। तो ये सही है। तो आप जब जम्मू आते हैं, जैसे इस बार आप जम्मू आए हैं स्पेशल, तो किसी कोई शूटिंग्स वगैरह या कुछ स्पेशल? देखिए, अभिनव थिएटर में एक प्रोग्राम था और उन्होंने मुझे वहाँ फैसिलिटेट किया। उसके अलावा कुछ ना कुछ मेरी कमिटमेंट्स रहती हैं, पूरा शेड्यूल पैक रहता है ना। तो कभी मैं बॉर्डर्स पे चली जाती हूँ, कभी मैं अपने लोगों में चली जाती हूँ, कभी मैं पुंछ चली जाती हूँ लोगों से बात करने। तो जम्मू आके तो मैं चैन की सांस नहीं ले पाती और मुझे अच्छा लगता है। मैं दिन रात जुनून, जैसे आपने राइट वर्ड यूज किया था, बिल्कुल जुनूनियों की तरह मैं काम करते रहना है जब तक कर सकते हैं। बल्कि कला के साथ आप अपने आप को जोड़े रखना पसंद करती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, कला तो ऐसा है ना कि वो हमारी जिंदगी है। हमने अपने बचपन और जो गोल्डन टाइम है वो हमने इस फील्ड में दिया है और इतनी लंबी स्ट्रगल आप देखिए 28 साल की। तो मैं कला को नहीं छोड़ती और कला मुझे नहीं छोड़ती। टच वुड, वी आर ब्लेस्ड दैट। देखो, एक चीज और भी है रोमी, आप ये कह रहे हो कि 28 साल से स्ट्रगल भी है। जी, बहुत स्ट्रगल है। लेकिन मैं एक बात बोलूं, यही मैं आने वाली जनरेशन से भी चाहता हूं बिल्कुल। कि अगर आपको भी बड़ा, आप कहते हो मुझे बड़ा इजी मिलता रहा, लेकिन फिर भी मैंने स्ट्रगल की, मेहनत की है। बहुत मेहनत की है, इसमें कोई डाउट। मुझे लगता है कि मेहनत के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। मेहनत और ईमानदारी, दो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल पकड़ के रखी हुई हैं और इनके बगैर आपको कुछ नहीं मिलता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, 28 साल एक फील्ड में रहने के बाद आज भी आप कहें कि मुझे बैठे बिठाए कुछ मिल रहा है, नहीं। आज भी मैं मेहनत ही कर रही हूँ। अगर मैं आज बॉर्डर पे गई, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे फाइनेंशियली कुछ वहाँ से नहीं मिल रहा है, लेकिन येस, एक सेटिस्फैक्शन जो मिल रही है और जो मैं लोगों से मिली, जो मैंने बात करी, वो जो एक्सपीरियंस था, हर चीज़ पैसे से नहीं होती। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। सो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। मेहनत तो हर पल आपको करते ही रहना है, बिकॉज हम लाइफ के हर सेकंड में, हर पल, हर क्षण में हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जब तक जिंदगी है तब तक हम एक दूसरे से सीखते ही हैं। सो मेहनत और ईमानदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है। रोमी, मुझे लगता है हमारी काफ़ी बातें हो गई। वैसे अगर डिटेल में चलना हो तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम चाहिए हमें। तुम पूछने हो, मैं चाहना कि आज तुम जाने ना
कोई 2-4 शब्द अपनी भाषा च लोगों की दसी दिओ, अपने ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं, कोई 2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ की आखी दिओ। मैं सारे की ये गल आखसा जिस तरह मैं पहले आही उड़िया कि मेहनत और ईमानदारी बड़ी ज़रूरी चीज़ दी। दुई में लोगों की आखसा कि आजकल जड़े लोग दे रिलेशंस नहीं वैल्यू लोगों बिल्कुल खत्म करी उड़ी। सारियां निक्कियां निक्कियां फैमिलियां आपस च बस बोटी मराज दा बच्चा होने। मैं चाहनी कि पेरेंट्स को रिस्पैक्ट देना बहुत ज़रूरी था। पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल की असें आस्तै। दुआ से जात पात धर्म ने आधार पर एक दूसरे कने भेदभाव नहीं करना चाहिए। असने पूछिए नहीं दूर होइए, पहले तो आप सारे की मिली रहना चाहिए। एज ए सोसाइटी तुस एक परिवार अपने आप की समझा, जियां मल्ले देखा पहले कुछ नहीं फिर सोइए गच्छी आज कोली साग सब्जी बाई नहीं है सन, लेकिन आज में तो इन्हीं सो चीज़ें खत्म हुई हैं और मैं बड़ा बुरा लगना क्योंकि मैं हाले भी उस टाइम में बिलीव करनी, मैं चाहे कितनी भी मॉडर्न हो गई लेकिन मैं बहुत बैकवर्ड भी थी। मड़ी जड़ियाँ वैल्यूज़ दियाँ मैं वैल्यूज़ पोड़ी रखनी, अपनी लैंग्वेज अपनी ज़ुबान अपने कल्चर की ना छोड़ा, उसकी पोड़ी रखा और जड़ियाँ असने पुराने संस्कार बुजुर्गों ने चलने ने उन्हें की कदा से छोड़ना नहीं चाहिए। और तुसे आस पास देखा इंसान ध्यान जिस तरह इंग्लिश एक प्रोवर्ब दी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, असें कि आज सोसाइटी रहने असें कि इंसान है काम में सी। सो इंसानियत ने तौर पर जिन्ना भी तुसें कोला भला हो सकना करा और अपने अल्ले मल्ले अपने बुजुर्गों की ज़रूर टाइम देना। मैं चीज़ फॉलो करनी और मैं उम्मीद कर सा कि तुसें की गल चंगी लगी उसे और तुस भी शायद फॉलो करें। तो रोमी मुझे लगता है हमारी भाषा को जानने वाले जितने भी लोग हैं जी आज वो भी खुश होंगे कि चलो आज बिल्कुल आज हमारे होस्ट ने थोड़ा सा अलग सा टेस्ट लाया इस पूरे प्रोग्राम में। तो मैं भी जाते जाते मुझे लगता है मैं भी थोड़ी कोशिश करूँगा मीरपुरी में ही ख़त्म करूँगा। तो रोमी तुसा ना बड़ा बड़ा धन्यवाद कि तुस असाने प्रोग्राम में विच आए। तो मैं चाहना कि तुसा कि अस अपना एक मोमेंटो दे के सम्मानित करचे। ये असा ना एक मोमेंटो है खास मुलाकात ना, ते जिसने विच असा खास मुलाकात ना लोगो लाया वा, नाल इसने विच असा लिखा वा थैंक यू फॉर योर कमेंडेबल वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। मी लगना तुसा कि पसंद आपसी बड़ा सोना बहुत खूबसूरत गिफ्ट, थैंक यू सो मच, बड़ा बड़ा शुक्रिया तुसे ना, बड़ा मजा आया आज अपनी जुबानी इस प्लेटफॉर्म पर गल करी शशि और कने, शुक्रिया। बुलबुल कच्ची घानी शुद्ध सरसों का तेल, व्यंजनों को बनाए स्वादिष्ट, औषधीय गुणों से भरपूर, बेहद स्वास्थ्यवर्धक, उच्च गुणवत्ता से तैयार बुलबुल कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। बुलबुल ऑयल अब 10 रुपए के छोटू पैक में भी